अच्छा, और किसे कहते हैं तानाशाही? कोई भी देश तानाशाही की तरफ कब जाता है? तब जाता है जब उस देश का सबसे सक्षम, सबसे सशक्त समाज बोलना बंद कर दे। जब कोई सरकार अपने देश के सबसे सशक्त, सबसे शिक्षित, सबसे सुव्यवस्थित समाज को विकलांग कर दे, तब वो देश तानाशाही की तरफ जाता है। 2014 में छाती पीट पीट कर हिंदुत्व और सनातन के नाम पर भाजपा की सरकार बनाने वाले सवर्णों, आज देखो तुम्हारा क्या हाल किया है भाजपा सरकार ने। SC/ST एक्ट को मजबूत किया। 90 से 95% मामले न्यायालयों में फर्जी SC/ST एक्ट के पाए गए। आज भी SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कभी जमीन जायदाद के मामले में, कभी पैसे के लेन देन के मामले में, हर मामले में, जिस मामले में SC/ST एक्ट का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर भी SC/ST एक्ट एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है सवर्ण समाज के खिलाफ। आरक्षण का ये आलम है कि भाजपा सरकार ने आरक्षण को, जहां पर इनकी सरकार है वहां पे 70% 73% तक आरक्षण बढ़ा दिया है, और ये 80-85% तक आरक्षण देने पर तुले हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवर्ण समाज कहाँ है? जहां सवर्ण समाज के युवा पहले ही SC/ST एक्ट से इतने प्रताड़ित थे कि कितने ही मामले आत्महत्या के सामने आए, जहां पर SC/ST एक्ट की वजह से ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, बनिया समाज के युवाओं ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस एक्ट में एक पैसे का सुधार इस सरकार ने नहीं किया। हजारों बार इसके लिए आंदोलन हुए हैं, हजारों बार इसके लिए ज्ञापन गए हैं, हजारों बार इसके लिए सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। आरक्षण और SC/ST एक्ट क्या कम था कि अभी जो PG नीट का एग्जाम आया उसमें आपने देखा किस तरीके से इन लोगों ने 0 परसेंटाइल पर ये PG करवा रहे हैं SC/ST के बच्चों को, SC/ST OBC के बच्चों को। सोचिए आप, अब आप उनसे इलाज कराएंगे जिन्होंने नीट PG के एग्जाम में 0% स्कोर किया है। क्या अगर इस देश का हर नागरिक इस बात की मांग करे कि जितने भी डॉक्टर हैं वो अपना स्कोर कार्ड, वो अपनी मार्कशीट, जितनी भी उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं और उसमें जितने उन्होंने नंबर मिले हैं उनको, वो सब उनके चैम्बर के बाहर लगाए जाएं, तो क्या इस देश की सरकार मानेगी इस चीज को? ये कम था कि UGC ने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बना दिए जो है, अब वो भी SC/ST एक्ट की तरह काम करेंगे यूनिवर्सिटीज में, जहां पर जब हमारे बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भेजा जाएगा, जब हमारे भाइयों को ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो एडमिशन लेंगे, वहां पर भी उनसे किसी भी तरीके की बहसबाजी, किसी भी तरीके की बात होगी, उनको चाहे कोई कुछ भी कहे, उनको चाहे कोई यूपी वाला कहे, चाहे बिहारी कहे, चाहे भैया कहे, चाहे पीटे, चाहे मारे, चाहे कुछ भी करे, वो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर सवर्णों ने पलट के कुछ भी बोल दिया तो उसके लिए EOCs बनाए गए हैं। यानी कि अब सवर्ण समाज के बच्चे किसी भी हाल में यूनिवर्सिटीज से अपना साफ सुथरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके नहीं निकल पाएंगे, और हो सकता है कि 2-4 मुकदमे लेके निकले वहां से। माथा पीट लोगे अपना जब तुम केंद्र सरकार का तर्क सुनोगे जो उन्होंने दिया है इन EOC कमेटीज को यूनिवर्सिटीज में बनाने के लिए। केंद्र सरकार का कहना है कि 2014 से लेकर 2021 के बीच में 122 बच्चों ने IIM, IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और सरकार के पैसे से जो चल रहे हैं विश्वविद्यालय, उनमें खुदकुशी कर ली। तो उनमें से 68 बच्चे जो थे वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या माइनॉरिटी से थे, तो उनके लिए तो आपने EOC बना दिया। लेकिन जो 54 बच्चे सवर्ण समाज से जिन्होंने आत्महत्या की थी, उन्होंने क्यों की थी आत्महत्या, किस कारण से की थी, पता किया केंद्र सरकार ने? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो इस देश के बच्चे नहीं हैं? उन्होंने क्यों आत्महत्या की, क्या उसका कारण पता किया आपने? 2014 से लेकर 2015 के बीच में 18,604 मामले फर्जी एट्रोसिटी एक्ट के, NCRB का डेटा है, ये सरकारी डेटा है, 18,604 फर्जी मामले एट्रोसिटी एक्ट के पाए गए इसी देश में सिर्फ 2 साल में, 2014-2015 में। 18,604 मामलों में कितने लोगों ने खुदकुशी की होगी, कितने लोग फर्जी जेलों में रहे होंगे, कितने लोगों ने अपना घर बार, माँ बाप, रिश्ते नातेदार सब गंवा दिए होंगे, कितने लोगों की जिंदगियां खराब हो गई होंगी। क्या किया आपने इस एक्ट में? क्या सुधार किया आपने SC/ST एक्ट में, एट्रोसिटी एक्ट में? क्यों आज तक ये एक्ट वहीं का वहीं है? क्यों इस एक्ट को और कठोर बनाया गया 2014-15 के बाद, जबकि 2014-15 में ही 18,604 मामले फर्जी पाए गए थे इस एक्ट के, इसके मिसयूज के? बताइए, जिस देश में सिर्फ आरक्षण की वजह से, राजस्थान के कोटा का आप डेटा उठा लीजिए, कितने सारे सवर्ण समाज के विद्यार्थी जो सिर्फ आरक्षण की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से एडमिशन नहीं पाते हैं अच्छे कॉलेजेस में, अच्छा नंबर स्कोर करके भी एडमिशन नहीं पाते हैं, उनसे कम नंबर वाले एडमिशन पा जाते हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं।
कल वो बच्चे एडमिशन करके जाएंगे, कॉलेजेस में पढ़ेंगे, और जब उन कॉलेजेस में जाएंगे और उन कॉलेजेस में उन्हें ज़बरदस्ती इस ईओसी कमेटी के द्वारा किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाएगा और फंसा कर उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा, तो वो क्या जिएंगे? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ मर गए हैं सवर्ण समाज के सारे नेता, कहाँ मर गए हैं सवर्ण समाज के सारे संगठन, और क्यों नहीं बोल रहे हो? कब बोलोगे? अरे गुलामी की भी एक हद होती है, किस हद तक गुलामी करोगे, किस हद तक नहीं बोलोगे? और मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या मुंह लेकर 2027 में वोट मांगने जाओगे अपनी जनता के सामने, सवर्ण समाज के सामने? एक एक कैप्सूल जहर की व्यवस्था कर दो सवर्णों के लिए कि खा के मर जाए वो, तब शायद इस देश की सरकार को चैन आए कि वोट बैंक ही नहीं रहेगा तो वोट बैंक की राजनीति क्या होगी, क्यों सवर्णों के वोट बैंक की राजनीति होगी, और फिर उसके बाद राजनीति करना ओबीसी के वोट बैंक की, SC ST के वोट बैंक की, माइनॉरिटी के वोट बैंक की, फिर उनकी राजनीति करना, फिर उनको लड़ाना, फिर उनका शोषण करना, फिर उनको खा लेना। अभी भी समय है, सवर्णों के लिए ये डू और डाई की सिचुएशन है। एक भी कॉलेज मैंने ऐसा नहीं देखा जिस कॉलेज में बच्चे अभी तक इस ईओसी के अगेंस्ट खड़े हुए हों, उन्होंने प्रोटेस्ट किया हो। मैंने अभी भी नहीं देखा कि ईओसी के अगेंस्ट कितने पेरेंट्स खड़े हुए, कितने ब्राह्मण संगठन खड़े हुए, कितने सवर्ण समाज के संगठन खड़े हुए। खड़े हो जाओ एक साथ। नहीं खड़े हुए ना तो याद रखना ये सरकार सिर्फ सवर्णों को ही नहीं, सवर्णों के आने वाले भविष्य को भी खा जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है, मैं तो बागी हो गया। राम राम।